हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लाउज का स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये बाजू पहले से सिल ली हूँ और दूसरे बाजू में दिखा रहे हैं। ये 10.5 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर एक कपड़े पे चिपका लिए हैं। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है और इसका बीच सेंटर में ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और ये 2.5 इंच में थोड़ा सा कम है और इस दोनों पॉइंट से मिला देंगे, एक लाइन खींच लेंगे। अब 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए और 3 बॉक्स बनाएंगे जिसमें डिजाइन बनाएंगे और ये आई शेप की तरह है। अब ये दोनों बीच का सेंटर लेंगे और ये 1.25 इंच होगा बीच, 2.5 इंच का हाफ। तो इस तरह से मार्क लगा देंगे। तीनों जो पहले लाइन दिए हैं उसमें बीच सेंटर पर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद दोनों बगल 1 इंच में एक लाइन कम मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से 1 इंच में एक लाइन कम। अब इसको ऐसे नहीं पता चलेगा तो फिर इसको यहाँ से रखेंगे। अब इस तरह से अब बीच में मार्क लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी अब तीनों पॉइंट को मिलाते हुए शेप बनाएंगे डिजाइन बनाने के लिए। तो इस तरह से है, थोड़ा थोड़ा आई जैसे दिख रहा है। तो इसी तरह से तीनों को इस तरह से मार्क लगा लेंगे और फिर देखेंगे थोड़ा कमी बेसी हो तो उसको भी ठीक कर लेंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये ठीक है। अब इसको बाजू में इसको अटैच करना है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत कमी बेसी हो तो उसको भी अच्छे से ठीक करेंगे। अब ये बाजू है, इसका सेंटर में लाइन लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और बाजू के सेंटर और ये पट्टी का सेंटर दोनों को मिलाते हुए पिन लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मिला करके सिल लेंगे। तो अब दोनों तरफ से पिन लग चुका है। अब इस बीच सेंटर से सिल देंगे और इस पिन को निकाल देंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद इसको निकाल देंगे। फिर इसके बाद किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे जहाँ पे मार्क है और देखते हुए कि गोलाई अच्छे से जहाँ पे हो वहीं पे सिलाई चलना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इस तरह से सिलना है। अब इसको घुमाएंगे। इसको घुमाते हुए इसी तरह से जो पहले सिलाई चलाए हैं उसी तरह से सिलाई चला लेंगे किनारी किनारी पे। इस तरह से गोल घुमाते हुए सिलना है।
अब यहाँ पे घुमा करके निकाल देंगे, कट कर देंगे धागा को। अब इसको बीच में कट लगाएंगे इस तरह से। अब खोलते हुए अब पूरा में कट लगा देंगे यहाँ तक, फिर इधर से भी अब इसको कट करते हुए निकाल देंगे। इसी तरह से पूरा में निकाल देंगे इसको, और फिर छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। अब ये कटर के सहारे से ये जो धागा नीचे तक है उसको निकाल देंगे, ऊपर से भी यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से अब इसको नोक निकालते हुए पेचकस के सहारे निकाल देंगे। हम यहाँ पे छोटी वाली पेचकस लिए हैं, या किसी नोकीला चीज़ से निकालेंगे। और यहाँ पे धागा कट चुकी थी तो इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलेंगे, बाद में देखिएगा। अब ये सब करने के बाद इस पे आयरन करेंगे, तो वो भी कर लिए हैं। अब इसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर से किनारी किनारी पे, ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो इस तरह से और जहाँ पे नोक है वहाँ अच्छे से सिलना है। इस तरह से अब इसको घुमाएंगे, फिर यहाँ तक सिलेंगे, फिर इधर से घुमाएंगे। तो इसी तरह से पूरा में सिलना है। अब यहाँ तक सिलने के बाद निकाल देंगे, तो ये बन चुका है। अब इसको काट देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा। अभी इसको फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। दोनों तरफ से, फिर नीचे भी सिलेंगे इसको फोल्ड करते हुए। तो ये हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देते हैं। अब इस पे मोती लगाएंगे। आप चाहे तो कपड़ा को, ब्लाउज का जो कपड़ा है उसी को बटन वाले लगा सकते हैं। और ये बॉर्डर से मैच कर रहा था मोती, तो हम यहाँ पे यही लगाए हैं।